Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you will be fit and fine. So friends, एक बार फिर आप सबका स्वागत है सुंदर सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है और भारत के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित हमारा यह विषय है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कांग्रेस के अधिवेशन। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हिस्ट्री से बिलोंग करता हुआ ये टॉपिक लगभग हर एग्ज़ाम्स में, बड़े से बड़े एग्ज़ाम से लेकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के स्थापना से लेके और 1950 तक के कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं वो कौन से वर्ष में और कहाँ कहाँ हुए, इन सब की जानकारी बड़े विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात तो ज़रूरी है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको पूरा देखिए। और ये ना केवल स्टूडेंट्स को बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो सबसे पहला अधिवेशन है तो नेचुरली 1885 में 1885 के अंदर मुंबई के अंदर, उस समय जो मुंबई थी, मुंबई के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता के अंदर हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। फ्रेंड्स, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो ये इसका तीसरा अधिवेशन था। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेज ने की थी। ये पहले ऐसे अंग्रेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि विदेशी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद पांचवा अधिवेशन 1889 में फिफ्थ सेशन हुआ था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मुंबई के अंदर फिर दोबारा ये अधिवेशन हुआ और इस बार इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। छठा अधिवेशन इसका 1890 में कलकत्ता के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने इसकी की थी। सातवां जो है इसका अधिवेशन है वो 1891 में नागपुर के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की, यानी कि पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे उस समय जो अधिवेशन हुआ उसके। इसके बाद आठवां इसका अधिवेशन 1892 के अंदर फिर इलाहाबाद के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आपको याद होगा कि व्योमेश चंद्र WC बनर्जी, जिन्होंने कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी, तो उन्होंने 1892 में हुए 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। नौवां अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो था वो 1893 में लाहौर के अंदर हुआ। आपको पता है कि लाहौर उस समय का संयुक्त जो भारत होता था उसका एक पंजाब राज्य की राजधानी थी लाहौर, वहाँ हुए, जहाँ जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी आपको पता है कि एक नरम दल के एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद 10वां अधिवेशन जो इसका हुआ, कांग्रेस का 10वां अधिवेशन, वो हमारा एक बार फिर मद्रास के अंदर हुआ 1894 में, जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पहले 10 अधिवेशन थे कांग्रेस के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम स्लाइड में। तो 11वां अधिवेशन 11th सेशन ऑफ INC एनुअल जो इसका सेशन था 1895 में पूना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके बाद 12वां 12th इसका जो सेशन अधिवेशन था 1896 में कलकत्ता के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, यानी कि उसके उस समय के अध्यक्ष थे। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती के अंदर श्री शंकरन नायर जो है उस समय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन पूरा हुआ।
14th अधिवेशन, इसका 14वां अधिवेशन 1898 में फिर एक बार मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने इसकी अध्यक्षता की। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। 16वां अध्यक्ष जो अधिवेशन था इसका, वो 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ एक बार फिर, और जिसकी अध्यक्षता NG चंद्रवाकर ने की थी। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता के अंदर हुआ एक बार फिर। दिनसा इदुलजी वाचा जो है, जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 18वां अधिवेशन 18th सेशन जो है 1902 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक बार फिर की। 19वां 19th से जो इसका सेशन था वो 1903 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की थी। 20वां अधिवेशन फ्रेंड्स कांग्रेस का 20वां अधिवेशन 1904 में एक बार फिर मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सन हेनरी कटन ने की थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें अधिवेशन की तरफ। तो 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस के अंदर किया गया, इसका अधिवेशन हुआ ये, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक और नरम दल के नेता थे, उन्होंने जो है कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 22वां अधिवेशन 22nd सेशन 1906 में कलकत्ता के अंदर हुआ, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर दादा भाई नौरोजी ने की। 23वां 23rd जो इसका सेशन था 1907 में सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और फ्रेंड्स ये आपको याद होगा कि 1907 का ये वही अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस की का पहली बार विभाजन भी हुआ था, तो ये भी याद रखना है इसमें। 24th यानी 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास के अंदर हुआ इसका, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर रास बिहारी बोस ने की। 25th यानी कि 25वां अधिवेशन कांग्रेस का 1909 में एक बार फिर लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। 26वां अधिवेशन आप देखोगे 1910 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडर बर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। 27th सेशन 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 1911 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। उसके बाद 28वां 28th जो इसका सेशन था, अधिवेशन था, वो 1912 में बांकीपुर के अंदर किया गया, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने की। 29वां अधिवेशन कांग्रेस का फ्रेंड्स 1913 में कराची के अंदर किया गया, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद बहादुर ने की। 30th जो है इसका अधिवेशन था कांग्रेस का 30वां वार्षिक अधिवेशन 1914 में एक बार फिर मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं 31st यानी 31वें अधिवेशन की। तो 31वें अधिवेशन 1914 में मुंबई के अंदर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी, यानी कि वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 32nd यानी 32वां कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आपको पता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 33वां वार्षिक अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी ये, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है। इसके बाद फ्रेंड्स 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल जो सेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन मुंबई के अंदर ये अधिवेशन बुलाया गया, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद वार्षिक अधिवेशन 34वां वार्षिक अधिवेशन जिसे कह सकते हैं 1918 में ही दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। इसके बाद 35वां अधिवेशन 1919 में किया गया,
अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर अमृतसर में ये 35वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद 1920 में एक बार फिर कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया, जो 1920 में आयोजित किया गया कोलकाता के अंदर, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। और ये वही अधिवेशन था जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। उसके बाद 36वां वार्षिक अधिवेशन 1920 में ही नागपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीवी राघवाचार्य ने, यानी कि इसमें सीवी राघवाचार्य इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 37वां यानी 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की, यानी ये उस समय के 37वें कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद 38वां अधिवेशन कांग्रेस का 1922 में गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, उसके बाद बात आती है हमारे 39वां 39th सेशन कांग्रेस का एनुअल जो सेशन था, वार्षिक अधिवेशन 1923 में आयोजित किया गया। काकीनाडा नामक स्थान पर ये अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। इसी के बाद 1923 में एक बार फिर विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया 1923 में ही, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया विशेष अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसके बाद 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव के अंदर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 41st यानी 41वां जो वार्षिक अधिवेशन है फ्रेंड्स, वो 1925 में कानपुर में आयोजित किए गए, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी, यानी कि सरोजनी नायडू, जिसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार वो कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की थी। उसके बाद 42वां 42nd सेशन जो है 1926 में आयोजित किया गया गुवाहाटी के अंदर, और जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अय्यर ने की थी। तो ये था 42वां संशोधन। उसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं 43rd यानी 43वें अधिवेशन की। वो 1927 में आयोजित किया गया, मद्रास के अंदर एक बार फिर ये अधिवेशन किया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 44th 44वां वार्षिक अधिवेशन 1928 में कोलकाता में आयोजित किया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार फिर पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसके बाद बात आती है 45वें अधिवेशन की 1929 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था फ्रेंड्स, इसको याद भी रखना है। इसमें 1929 में लाहौर के अंदर ये अधिवेशन आयोजित किया गया, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात ये थी कि इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया, और इस अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि आने वाली 26 जनवरी के बाद, यानी 26 जनवरी का दिन भारत में प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो इस प्रकार से इसका जो कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन था, इस अधिवेशन में ही ये प्रस्ताव पास हुआ था, और उसके बाद से 1947 तक भारतवर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था। अब बात हम आगे करते हैं 46वें अधिवेशन की। 46वां अधिवेशन 1931 में एक बार फिर कराची के अंदर ये आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 47वां 47th जो है अधिवेशन 1932 में दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की थी। बात आती है 48वां हमारा जो ये अधिवेशन था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 48वां अधिवेशन 1933 में एक बार फिर कलकत्ता के अंदर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने की थी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आगे 49वें अधिवेशन की। कांग्रेस का 49वां अधिवेशन 1934 में आयोजित किया गया, और वो हुआ मुंबई के अंदर, और जिसकी अध्यक्षता हमारे जो उस वर्तमान यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
और फ्रेंड्स 50वां अधिवेशन यानी मीन्स गोल्डन जुबली कह सकते हैं अधिवेशन का 50वां अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 51वां अधिवेशन भी एक बार फिर 1937 में आयोजित किया गया फैज़पुर के अंदर, और ये अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब ये बात है कि इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि ये पहला ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जो कि एक गांव में आयोजित किया गया था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक फैज़पुर जैसे एक छोटे से गांव में आयोजित किया गया था। इसके बाद आती है हमारी 52वें अधिवेशन 52nd अधिवेशन की 1938 में हरिपुरा के अंदर ये आयोजित किया गया। हरिपुरा जो गुजरात में है, वहाँ इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद 53rd यानी 53वां कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में किया गया त्रिपुरी के अंदर, और इसकी अध्यक्षता भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं हम 54वें अधिवेशन की कांग्रेस के। 1940 में ये कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया गया और रामगढ़ के अंदर ये अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम आगे 55वें अधिवेशन की 55th सेशन एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब फ्रेंड्स उसके बाद एक बार फिर जैसा कि आपको पता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, तो उसके लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 1947 में दिल्ली में ये अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1947 में बुलाया गया था। ये वही अधिवेशन था फ्रेंड्स जिसमें भारत के जो है अंतरिम प्रधानमंत्री और क्या चुनाव होना था। तो ये वही अधिवेशन था जो 1947 में विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसके बाद 56वां वार्षिक अधिवेशन 1948 में जयपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता B पट्टाभी सीतारमैया ने इनकी अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। और फ्रेंड्स 1950 में 57वां अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है, यानी कि आपको पता है कि 1950 के बाद चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उससे पहले ये आखिरी अधिवेशन था कांग्रेस का। 57वां अधिवेशन था ये, जो कि नासिक में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता PD टंडन ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस थे जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी, उससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से 1 by 1 एक से लेके और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय से लेके और 1950 तक 57 अधिकृत जो वार्षिक अधिवेशन, इसके अलावा कुछ बीच में आवश्यकता पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाए गए, जिनका एक एक करके वर्णन जो है मैंने आपके सामने रखा, और इसमें बताया गया कौन सा अधिवेशन किस वर्ष में हुआ, और इसके अलावा इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अक्सर बड़े से बड़े एग्ज़ाम के अंदर भी जो है इस टॉपिक पर क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर ये चीज़ याद करना नहीं भूलेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए भी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस लेसन में इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए सुंदर सर क्लासेस में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।